जीटीएल इंफ्रा 2024 तक पब्लिक शेयर होल्डिंग है 17,72,000 और एक साल का रिटर्न है 295%। अब विजय केदिया जी एक बात बोलते हैं, जब किसी सेक्टर में या फिर किसी स्टॉक में पब्लिक शेयर होल्डिंग बहुत बढ़ जाता है, मतलब बहुत सारे लोग उस सेक्टर के प्रति या फिर उस स्टॉक के प्रति इंटरेस्टेड हो जाते हैं, तब विजय जी को उस सेक्टर से या फिर उस पर्टिकुलर स्टॉक से बहुत डर लगता है। मगर जीटीएल इंफ्रा इस बात को गलत साबित करके मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। क्या जीटीएल इंफ्रा आगे जाके भी मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है? अब जीटीएल इंफ्रा का बेसिक बिजनेस मॉडल है टेलीकॉम टावर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और उसी टेलीकॉम टावर को चलाने के लिए पावर प्रोवाइड करना। इस सेक्टर में जीटीएल इंफ्रा का सबसे बड़ा कंपटीटर है इंडस टावर। इंडस टावर के पास 2,19,736 टावर है, वहीं पर जीटीएल इंफ्रा के पास है 26,000 टावर। इसका मतलब टावर इंस्टॉलेशन सेक्टर में जीटीएल इंफ्रा एक छोटी कंपनी है, मतलब छोटे लेवल पे काम करने वाली कंपनी है। यहां से कंपनी को मल्टीबैगर रिटर्न देने के लिए नंबर ऑफ टावर को बढ़ाना पड़ेगा और नंबर ऑफ टावर को बढ़ाने के लिए कंपनी के पास पैसा होना चाहिए। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। जीटीएल इंफ्रा का पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ है -2%, 3 साल का सेल्स ग्रोथ है -1%, 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 6% और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है सिर्फ 3%। तो इसका मतलब है जीटीएल इंफ्रा में ग्रोथ नहीं है। तो क्या सिर्फ जीटीएल इंफ्रा में ग्रोथ नहीं है या फिर पूरी इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है? इसके लिए इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े कंपनी को अगर एनालिसिस करेंगे तो इंडस टावर का 5 साल का सेल्स ग्रोथ है 33% और 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 27%। इसका मतलब इंडस्ट्री में तो ग्रोथ है मगर जीटीएल इंफ्रा में ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ का प्रॉब्लम जीटीएल इंफ्रा में तो पहले से ही है, मगर और दो प्रॉब्लम है। पहला है डेप्थ और दूसरा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब जीटीएल इंफ्रा की डेप्थ की अगर बात करें तो जीटीएल इंफ्रा का मार्केट कैप है 3,700 करोड़ और कंपनी के ऊपर डेप्थ है 3,900 करोड़, मतलब मार्केट कैप से ज्यादा डेप्थ है जीटीएल इंफ्रा में। अब किसी भी कंपनी में अगर डेप्थ होगा तो उसके अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो 2020 से 2024 के बीच में जीटीएल इंफ्रा का सेल्स हुआ है 1400 करोड़ का और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है 200 करोड़ से 400 करोड़ के बीच में। और इसी टाइम में जीटीएल इंफ्रा को अपने लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा है 600 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़ तक। अब आप ही सोचिए, कोई कंपनी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से दुगना अगर इंटरेस्ट पेमेंट करेगा तो वो कंपनी अंत में जाके तो लॉस ही करेगा ना। इसीलिए जीटीएल इंफ्रा कभी 1800 करोड़ का लॉस करता है, कभी 1400 करोड़ का लॉस करता है और पिछले साल 600 करोड़ का लॉस किया है जीटीएल इंफ्रा। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अगर बात करें तो जीटीएल इंफ्रा का मैनेजमेंट का इंटेंशन कभी सही है ही नहीं, क्योंकि 2023 में सीबीआई ने जीटीएल इंफ्रा के ऊपर केस फाइल किया था इस आरोप में कि जीटीएल इंफ्रा 4,760 करोड़ का लोन लिया है 20 अलग अलग जगह से। 3 बड़े बैंक का भी नाम आता है, आईसीआईसीआई, कनाडा, देना, इन जैसे बड़े बैंकों का भी नाम आता है। फिर उस पैसे को कई सारे सेल कंपनियों में शॉर्ट टर्म लोन दिखा के बांट दिया है। यह आरोप भी जीटीएल इंफ्रा के मैनेजमेंट के ऊपर लग गया है। तो क्या हमेशा से ही जीटीएल इंफ्रा ऐसी खराब कंपनी थी? देखिए, ऐसी बात नहीं है। जियो आने से पहले जीटीएल इंफ्रा के पास बहुत कस्टमर था, मगर जियो आने के बाद 14 टेलीकॉम कंपनियां बंद हो गई, तो जीटीएल इंफ्रा का भी 14,000 टावर बंद हो गया और इन 14 कंपनियों से जो पेमेंट आना बाकी था वो पेमेंट जीटीएल इंफ्रा को नहीं मिला और जीटीएल इंफ्रा कोलैप्स कर गया। अब फाइनली स्टॉक में अगर इतना प्रॉब्लम है तो स्टॉक एक साल में 295% का रिटर्न क्यों दे दिया है? उससे पहले एक बात समझिए, रिटेल इन्वेस्टर जो नए नए मार्केट में आए हैं ना, उन्हें 400 रुपए का अंडर वैल्यूड स्टॉक महंगा लगता है और 75 पैसे का जीटीएल इंफ्रा सस्ता लगता है। और ये बात ऑपरेटर भली भांति जानता है, तो वो क्या करता है, जीटीएल इंफ्रा टाइप स्टॉक में पंप एंड डंप करता है। मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर के थ्रू फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर स्टॉक को प्रमोट किया जाता है। स्टॉक का हाइप क्रिएट होता है, स्टॉक बढ़ता है 1 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए तक। ऊपर के भाव में ऑपरेटर बेच देता है, स्टॉक ऊपर से 30% गिर जाता है, जैसे जीटीएल इंफ्रा 30% गिर गया है और रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक में फंसा रह जाता है। और अभी भी जीटीएल इंफ्रा को प्रमोट किया जाता है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। रिटेल इन्वेस्टर अभी भी इन स्टॉक में फंस रहा है। मैं एक ही बात बोलूंगा, आपका हार्ड एंड मनी है, इन सब स्टॉक में लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। और जीटीएल इंफ्रा कोई मल्टीबैगर स्टोरी नहीं है, पंप एंड डंप स्टोरी है।